श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से परमाराध्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन। सैदाबाद से कुछ दूरी पर कनखुदिया नामक गांव में सन 1939 ईस्वी के मार्च महीने में संत मत सत्संग के मास ध्यान का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में परमाराध्य संत में ही परमहंस भी सम्मिलित हुए थे। सैदाबाद से कुछ सत्संगी भी इस मास ध्यान कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे थे। संत मेही के आने की खबर जब इन्होंने सुनी तो इनके प्रबल वैराग्य ने उनके दर्शनार्थ इन्हें भी प्रेरित किया। फलतः ये सत्संगियों के साथ सैदाबाद से संत मेही परमहंस के दर्शनार्थ कनखुदिया आए। संत समागम के लिए व्याकुल इनकी आँखों ने जैसे ही संत मेही परमहंस के भव्य आकर्षक शांतिमय मुखमंडल के दर्शन किए, वैसे ही इनकी सारी भक्ति भावना उमड़कर उनके श्री चरणों में समर्पित हो गई। परमाराध्य संत मेही परमहंस इनको चिर परिचित से लगे, मानो वे जन्म जन्मांतर से इनके अपने रहे हों। ये सिर्फ उनके दर्शन के निमित्त आए थे, पर परमाराध्य गुरुदेव ने तो कुछ और ही विधान कर रखा था। यह क्या, ये उनसे दीक्षा देने और सदा के लिए उनके साथ रह जाने की प्रार्थना करने लगे। जब इनकी भक्ति के भावातिरेक को संत मेही परमहंस ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का क्या कहना। मानो श्री रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्र, भगवान बुद्ध को आनंद और स्वामी विरजानंद को दयानंद मिल गए हों। परमाराध्य गुरुदेव की अंतर्भेदिनी दृष्टि ने इनके व्याकुल मन को शांति का संबल दिया। अपराह्नकालीन सत्संग के उपरांत परमाराध्य गुरुदेव कुछ विद्वान सज्जनों के साथ टहल रहे थे। ये भी परमाराध्य गुरुदेव के पीछे पीछे टहलने लगे। वार्तालाप के क्रम में एक विद्वान सज्जन ने परमाराध्य गुरुदेव से कहा, वर्णात्मक शब्द लिखे जाते हैं, ध्वन्यात्मक नहीं। इनके साहित्यिक संस्कार ने इन्हें एकाएक कुछ कहने को प्रेरित किया और ये बोल पड़े, कितने वर्णात्मक शब्द भी ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते। इस पर विद्वान सज्जन ने इनसे पूछा, ऐसे कौन से वर्णात्मक शब्द हैं जो लिखे नहीं जाते। इन्होंने मिथिला में प्रचलित कुछ बोलियों में उदाहरण प्रस्तुत किए। इनकी मेधा से न सिर्फ वे विद्वान सज्जन प्रभावित हुए, बल्कि परमाराध्य गुरुदेव ने भी काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। परमाराध्य गुरुदेव इनकी तरफ मुखातिब हुए और स्नेहिल भाव से मुस्कुराते हुए इनसे इनका पूरा परिचय पूछा। गुरुदेव का वात्सल्यपूर्ण साहचर्य। बैकुंठपुर दियरा से ये गुरुदेव के साथ भागलपुर स्थित परबत्ती लौट आए। यहाँ इनकी योग साधना और सत्संग का कार्यक्रम चलता रहा। इसी क्रम में ये बभन गामा बाराहाट नामक ग्राम के सत्संग में गुरुदेव के साथ गए। वहीं के एक वयोवृद्ध सत्संगी श्री चरण परिहत जी ने इनकी मीठी आवाज़ और पाठ की शुद्धता के आधार पर गुरुदेव से प्रार्थना की, सरकार, इनकी कंठध्वनि बड़ी मधुर है। संत वाणी आदि का पाठ भी ये अच्छी तरह करते हैं। इनको साथ रख लिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। गुरुदेव ने कहने की कृपा की, मेरी भी तो इच्छा है कि ये मेरे साथ रहें, लेकिन अभी इनकी माँ जीवित है, उनको क्यों रुलाएं। इस तरह गुरुदेव के साथ ही रहने की इनकी प्रबल आकांक्षा भी अधूरी रही। यहाँ से सत्संग कर ये गुरुदेव के साथ परबत्ती वापस लौट आए। परबत्ती आने पर ये सख्त बीमार पड़ गए। इनकी शारीरिक दुर्बलता काफ़ी बढ़ गई।
इनके शीघ्र स्वस्थ होने की चिंता गुरुदेव को थी। तेज ज्वर और बेहोशी की अवस्था में ही इन्हें लेकर गुरुदेव सिकलीगढ़ धरहरा बनमनखी आश्रम आए। बनमनखी से गुरुदेव ने डॉक्टर को बुलवाकर इनकी चिकित्सा करवाई। एलोपैथी दवा में प्रायः कुछ आहार ग्रहण कर दवा लेने का प्रावधान है। एक दिन ये जमीन पर चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। गुरुदेव खड़ाऊ पहने हुए इनके सामने आकर बैठ गए। इन्होंने उठकर उनके श्री चरणों में शीश नवाया और वहीं बैठ गए। गुरुदेव ने अपने रसोइया भूपलाल जी से बार्ली उबलवा कर मंगवाया और इसने पूरित शब्दों में इनसे कहा, बार्ली खाइए। इन्होंने 2-4 चम्मच बार्ली खाने के बाद कहा कि अब खाने की इच्छा नहीं होती। गुरुदेव ने उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई और इनसे कहा, अब खाइए, अच्छा लगेगा। इन्होंने किसी तरह 2-4 चम्मच खाकर छोड़ दिया और कहा, यह भी खाने में अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव ने एक नींबू का रस बार्ली में निचोड़ते हुए कहा, थोड़ा और खाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है। इनके द्वारा पुनः खाने की अनिच्छा व्यक्त किए जाने पर गुरुदेव ने इनसे कहने की कृपा की, बिल्कुल नहीं खाने से तो कमजोरी बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने रसोइये से दूध और मिश्री मिलवाकर इन्हें पीने को दिया। ये धीरे धीरे गुरुदेव के वात्सल्यपूर्ण सानिध्य में ही स्वस्थ हो गए। इनके स्वस्थ होते ही गुरुदेव ने इन्हें इनकी माँ की सेवा के लिए भेज दिया। ये वापस गम्हरिया आ गए। इस दौरान ये 15-20 दिनों या 1 महीना के बाद गुरुदेव के दर्शन कर आया करते। इस तरह माँ की सेवा में ये संलग्न रहे। सन 1946 ईस्वी में इनकी माँ परलोक सिधार गईं। परमाराध्य गुरुदेव का पुत्रवत स्नेह एक बार की घटना है। एक रात इन्होंने स्वप्न में देखा कि इनका शरीर शमशान में मृत पड़ा हुआ है, जिसे 2 गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब इनकी नींद टूटी तो ये गुरुदेव को प्रणाम करने गए। उन्होंने इन्हें देखकर कहा, देखिए तो मेरी चौकी के नीचे 2 गिद्ध भी हैं। इन्होंने चौकी के नीचे देखकर कहा, हुजूर गिद्ध तो नहीं है। गुरुदेव ने इनसे कहा, अच्छा, काल था चला गया। ये परमाराध्य गुरुदेव के साथ कुप्पा घाट आश्रम में प्रातःकालीन भ्रमण हेतु चले गए। इस भ्रमण के क्रम में ही अचानक एक कौवा ने इनके माथे पर झपट्टा मारना चाहा। वह कौवा क्रोध में इनकी ओर बढ़ा। परमाराध्य गुरुदेव ने ठीक उसी समय अपने आप बोलने की कृपा की, भाग रे दुष्ट भाग, पिता के रहते पुत्र को ले जाएगा, कदापि नहीं। ऐसी ही एक और घटना 1982 ईस्वी में घटी थी। दिनांक 29 दिसंबर की रात बीत चुकी थी। 2:45 बजे का समय था। ये सोकर उठने ही वाले थे कि एकाएक इन्हें झपकी आई और ये स्वप्न देखने लगे। इन्होंने देखा कि किसी नदी के किनारे सत्संग का विशाल आयोजन है। यत्र तत्र से बहुत लोग वहाँ एकत्र हैं। वहाँ बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है। लोग पंडाल में और उसके बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रातः काल का सत्संग समाप्त हो चुका है। स्नान का समय होने के कारण जहाँ तहाँ लोग स्नान भी कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार उनके साथ ये भी नदी में स्नान करने जाते हैं। परमाराध्य गुरुदेव की धोती, लंगोटी आदि इनके पास हैं। गुरुदेव को स्नान के लिए ले जाते देखकर और 4-5 सज्जन इनके साथ हो गए।
सबके सब गुरुदेव के निकट ही एक साथ स्नान करने लगे। ये भी गुरुदेव की ओर देखते हुए स्नान करने लगे। गुरुदेव को डुबकियां लगाकर अपने ही हाथों अपनी देह मलने लगे कि एकाएक वे पानी के वेग से वहीं पानी में गिर गए। इन्होंने दौड़कर उनको पकड़ना चाहा, किंतु नदी की वेगवती धारा में ये उनको पकड़ नहीं पाए। थोड़ी देर तक ये उनको भसते देखते रहे। इस तरह गुरुदेव को भसते देखकर इनकी छाती फटी जा रही थी, किंतु कोई चारा नहीं था। गुरुदेव पानी के नीचे होते होते लापता हो गए। ये सत्संगियों के साथ पानी में डुबकी लगाकर उनको काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, किंतु फिर भी उनका पता नहीं चला। ये व्याकुल और अधीर होकर रोने लगे। व्याकुलता इनकी बढ़ती ही चली गई। कोई अवलंब इन्हें नहीं दिख पड़ा। दशों दिशाएं इन्हें शून्य प्रतीत होने लगीं। ये क्या करें, किधर जाएं? इस तरह के अनेक प्रश्न इनके मन को झकझोरने लगे। इन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि इनकी हृदय गति रुक जाएगी। इनके स्वप्न की यह स्थिति बनी ही हुई थी कि महाकरुणाकार गुरुदेव अपने कमरे से इनका नाम लेकर पुकारने लगे। इनकी नींद टूटी, इनका स्वप्न भंग हुआ और ये गुरुदेव के निकट जाकर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। संयोगवश उस समय वहाँ गुरु सेवी श्री भगीरथ जी तथा महर्षि में ही परमहंस पुस्तकागार के संचालक श्री केदार जी भी उपस्थित थे। परम कृपालु गुरुदेव ने इनसे पूछने की कृपा की, क्या आप स्वप्न देख रहे थे? इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, स्वप्न देख रहा था। पुनः गुरुदेव ने पूछने की कृपा की, क्या देख रहे थे? ये कहना ही चाह रहे थे कि गुरुदेव इनसे पूछने लगे, आपका क्या विचार है? इन्होंने दीन भाव में कहा, हुजूर, मेरा क्या विचार होगा? जो हुजूर का विचार होगा वही होगा। पुनः गुरुदेव ने इनसे पूछने की कृपा की, नहीं नहीं, आपका क्या विचार है? ये भीतर से प्रकंपित थे। ये कुछ कहना ही चाह रहे थे कि गुरुदेव ने इनसे कहा, बाबू अमर सिंह के यहाँ चलना है। इन्होंने साहस बटोरकर गुरुदेव से पूछा, किसे किसे वहाँ चलना है हुजूर? आराध्य देव ने कहा, मेरे साथ आपको तो चलना ही है। गुरुदेव के साथ जाने के वचन सुनकर इनका हृदय शांत हुआ। उपर्युक्त घटनाओं से यह जाहिर होता है कि परमाराध्य गुरुदेव इनको पुत्रवत मानते थे और इनको भी गुरुदेव का वियोग सह्य नहीं था। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी गुरुदेव इन्हें अपने से वियुक्त रखना नहीं चाहते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।